नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए आइए कुछ ही मिनटों में पिछले 24 घंटे का सभी क्षेत्रों की न्यूज जान लेते हैं। जी हाँ, समाचार की शुरुआत करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय न्यूज से। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 का शुभारंभ किया। वहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन सहित एंटोनियो गुतरेस, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, वो भी शामिल हुए। इस समिट का प्रमुख उद्देश्य भारत को एआई के क्षेत्र में वैश्विक लीडर बनाना है। रमजान का पावन महीना शुरू। जी हाँ, आज चांद देखने के साथ देश भर में 19 फरवरी से रमजान का पावन महीना शुरू हो गया। इसमें भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रमजान की बहुत बहुत बधाइयां दी। राज्यसभा चुनाव। जी हाँ, चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 10 राज्यों की खाली सीटों पर 16 मार्च को चुनाव कराने की घोषणा की है। इंडिया का एआई पे विश्व रिकॉर्ड। जहां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत का नाम इस प्रकार दर्ज हुआ कि भारत मात्र 24 घंटे में 2.5 लाख से ज्यादा एआई जिम्मेदार प्रतिज्ञा पत्र प्राप्त किया। अब आते हैं राजनीति और सुरक्षा संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, वाराणसी की एक कोर्ट में राहुल गांधी पर सुनवाई आज से शुरू होगी। कथित तौर पर उन्होंने सरदार की पगड़ी यानी सिखों की पगड़ियों को लेकर आपत्तिजनक बात कही थी। प्रियंका गांधी का असम दौरा। जी हाँ, कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा असम के दौरे पे हैं, जहां पे उन्होंने कामाख्या माता जी का दर्शन किया, पूजा अर्चना की और वहां पे लोगों से मुलाकात की। पंजाब पुलिस एनकाउंटर। जी हाँ, नए रिपोर्ट में यह चौंका देने वाली बात सामने आई है कि वर्तमान समय में पंजाब जैसे क्षेत्रों में वहां पे पुलिस और गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़ बढ़ गई है। अब आते हैं खेल और विज्ञान संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में रणजी ट्रॉफी में के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। उन्होंने सेमीफाइनल में बंगाल को हराया था। अब आते हैं T20 वर्ल्ड कप संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, भारत ने अपने हालिया मैच में नीदरलैंड को 17 रनों से मात दी। इसके साथ ही भारत अब तक अपनी जीत को अजय बनाए हुए है। सैन्य उपलब्धि। जी हाँ, भारत की पहली महिला अधिकारी दीक्षा सिंह को बलिदान बैच से सम्मानित किया गया। अब आते हैं अर्थव्यवस्था संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, सोने चांदी के दामों में भयंकर उछाल देखने को मिली। इसमें देखा गया कि सोने की कीमतें 2.45 लाख प्रति किलो दर तक ऊपर पहुंच चुकी है। अब आते हैं मौसम संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, उत्तर पूर्वी राज्य तथा उत्तर पश्चिम राज्यों में अचानक मौसम बिगड़ जाने की वजह से हल्की फुल्की बारिश हुई, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिली। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी अंतर्राष्ट्रीय में सबसे प्रमुख समाचार है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 है। इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन तथा अल्टमैन जैसे दिग्गजों ने एआई के सुरक्षित उपयोग पर चर्चाएं की तथा स्विट्जरलैंड तथा फिनलैंड जैसे राष्ट्रों ने भारत के साथ एआई के तकनीक को साझा करने पर भी हस्ताक्षर किया। गाजा शांति बोर्ड। जी हाँ, बोर्ड ऑफ पीस के तहत वाशिंगटन में आज गाजा के शांति को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। इसमें यह प्रयत्न किया जा रहा है कि गाजा को लेकर कैसे शांत किया जाए तथा इस लड़ाई को खत्म किया जाए। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी। जी हाँ, भारत और फ्रांस ने अपने साझेदारी को एक स्तर और ऊपर पहुंचा के रक्षा और साथ में अंतरिक्ष संबंधी साझेदारी करने के लिए उन्होंने वैश्विक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए और साथ ही इसे औपचारिक ढांचा भी दिया। अब आते हैं सुरक्षा और संघर्ष संबंधी समाचार जान लेते हैं। अमेरिका और ईरान संबंधी फिर से तनाव बढ़ चुका है। जी हाँ, अमेरिका ने ईरान के बड़े बड़े लीडरों पे यातायात प्रतिबंध लगा दिए। उसी का उत्तर देते समय ईरान ने भी सेम काम किया है। इसके बाद ईरान ने रेड लाइन के बारे में भी बताया और साथ में ईरान और रशिया ने संयुक्त नौसेना अभ्यास की भी घोषणा की है। सीरिया से अमेरिकी सैनिकों की वापसी। जी हाँ, एक रिपोर्ट के अनुसार यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि अमेरिका अपने बचे 1000 सैनिकों को सीरिया से वापस बुला लेगा। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तकनीक संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, बड़े बड़े बैंकों का विलय प्रारंभ हो चुका है, जिसमें वियतनाम और दक्षिण पूर्व एशिया के बड़े बैंकों का विलय हो रहा है। जहां वियतकोम बैंक जैसे बड़े बैंक विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपने हिस्सेदारी को बेच रहे हैं। गूगल आईओ 2026। गूगल ने घोषणा किया है कि उसका वार्षिक
डेवलपर सम्मेलन 19 से 20 मई 2026 को आयोजित किया जाएगा। इसका मुख्य फोकस एडवांस एआई पर होगा। बातें हैं खेल संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, इटली के मिलान कांटिना में हो रहे विंटर ओलंपिक 2026 ने ब्रॉडकास्टिंग के अब तक के सभी अपने रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं। जापान की राजनीति, जी हाँ, साने तकाइची को जापान की फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है, जो क्षेत्रीय चुनौतियों के बीच अपने नीतिगत प्राथमिकताओं को पेश करेंगे। ये रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों के महत्वपूर्ण न्यूज। आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।